लाइसेंस देखिए, पहले सारा कागज देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। क्या लेना था? देखिए लाइसेंस चेक कर लीजिए। देना था ये बताइए हमको कुछ नहीं लेना देना है। हमको कोई कहीं भी रुकवाएगा तो हम भी तो पूछेंगे ना कि वो जेन्युइन है कि नहीं। फेस को खोलने के लिए हम नहीं बोले, हम बोले रुमाल आपके ड्रेस कोड में है कि नहीं। रुमाल आपका नहीं है, बस वही चीज हम बोल रहे हैं। अगर रुमाल ड्रेस कोड में नहीं है, अंकल जी इसको खोलने के लिए नहीं बोले हैं, सिर्फ पूछे हैं। ठीक है मैम, आप ये बात बोल रही हैं ना, आप तो इतनी सीनियर हैं, फिर भी आप बोल रही हैं कि क्यों पूछे हैं। यहाँ तो हर दिन न्यूज में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, आईएएस बन जा रहा है 3 स्टार लगा के और एम्बलम लगा के। हाँ ठीक है, आप ये बात कह रही हैं कि क्यों पूछे हैं। चलिए ठीक, हम किससे पूछेंगे? जिससे हम रहेंगे, जिससे मेरा मतलब, हमको क्या मतलब है आपके बारे में जानने से। हम समाधान होगा। वो बिना बैच के भी हैं, अभी बैच लगा के आए हैं। इसका वीडियो बनाने के लिए सीनियर नहीं, हम कुछ नहीं है सर, हमको इनसे क्या मतलब है। ये तो हम लोग ही के लिए है ना, लेकिन हम तो बस पूछे है ना। आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, मेरा गाड़ी चेक कर लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए। डिक्की करना है डिक्की कीजिए। गाड़ी चेक करना, हम गाड़ी इसका चेक किए हैं, अब इसका हम बाद में। इसका पहले बोल रही है, पहले ढंग से बात कर लीजिएगा मैम, ठीक है। क्यों बात कर रहे हैं? इसका करके बोल रही हैं, ठीक है। अगर वही चीज अगर हम रिप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे बदतमीजी कर रहे हैं, इसका ठीक है। वो फिर बदतमीजी हो जाएगा अगर हम फिर बोलने लगेंगे तो, ठीक है। इनका कहिए आदरपूर्वक इन्होंने इसका क्या मतलब होता है। नहीं मैडम, आप गलत बोल रही हैं, आप गलत। फेस हटाने के लिए नहीं बोले हैं, वो सिर्फ पूछे हैं कि आपका ड्रेस कोड है। आपको हाँ या ना में जवाब देना चाहिए था। आपको हाँ या ना में जवाब देना चाहिए। हम भी लॉ पढ़े हुए हैं, हमको भी जानकारी है। नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों लोग को एलर्जी है। इन्होंने ठीक है, क्यों हम जाएंगे? हम गाड़ी चेक कर रहे हैं, क्यों जाएंगे? हमको तो ये जेन्युइनिटी पता होना चाहिए। ये खाकी वर्दी है साहब, इसके आगे कोई बोलेगा जी। ये खाकी वर्दी जब हम पहन लेते हैं ना, तो अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर कोई कानून होता है जी। अरे कानून हम ही हैं, जज हम ही हैं, और कोई अगर टोक दिया तो फिर उसकी खटिया हम ही खड़ा कर देंगे। ये सब कुछ अभिषेक श्रीवास्तव तो नहीं कह रहा है। आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है ना, जो महिला सिपाही आपको नजर आ रही है, उनके बातों से यह झलक रहा है कि ये महिला सिपाही चिल्ला चिल्ला के इसी बात को कहना चाह रही है कि भाई हम जब वर्दी पहन लिए हैं तो तुम हमसे पूछोगे, तुम हमसे सवाल करोगे। और ये सब कुछ एक व्यक्ति जो है वो जब महिला सिपाही से कुछ सवाल पूछता है तो वो जवाब देते हुए जब नजर आती है तो उनके जो शब्द हैं उससे पता चलता है कि वो कैसे लोगों के साथ व्यवहार करती है। कैसे एक वर्दी आ जाता है तो किसी को तुम तड़ाक करने में भी सोचते नहीं है, भले ही उसकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन वो यही कहते हुए नजर आती है, तुम बोलोगे, तुम पूछोगे इसको उसको। अरे आप जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ही भूल जाती है, क्योंकि इज्जत देंगे जी। खाकी वर्दी मेरे पास है, अरे हम पहने हैं, इज्जत हम आपको देंगे। अरे आप ही सिर्फ आप हमको बोलिएगा, हम आपको तुम ही बोलेंगे, क्योंकि हम खाकी वर्दी पहने हैं। ये तो बात हो गई आप और तुम वाली। लेकिन इनके पास टिपटिपिया है। अरे वही टिपटिपिया जिससे चालान काटा जाता है, जिससे कहा जाए तो कई जो अधिकारी हैं, कई सिपाही हैं, वो फरमान जारी करते हैं। फरमान किस तौर पे? 4000, 5000, 10000 वो फरमान ही जारी होता है कि आपके पास कई बार कुछ चीजें होती हैं लेकिन फिर भी फरमान जारी कर दिया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे उस टिपटिपिया को पकड़ी हुई उस सिपाही के बारे में, जिनके कंधे पे स्टार तो नहीं है
लेकिन उनके हाथ में क्या है? टिपटिपिया। तो सवाल यह है कि क्या उस टिपटिपिया को हाथ में रखने का अधिकार ये सिपाही रखती है? क्या उस वक्त जो महिला वहां पे डबल स्टार लगाई हुई खड़ी पुलिस की अधिकारी वहां मौजूद थी, क्या उनके द्वारा महिला सिपाही को टिपटिपिया देने का अधिकार है? सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा है कि क्या जिस डबल स्टार वाली महिला अधिकारी के पास टिपटिपिया होना चाहिए, वो महिला अधिकारी अगर अपने टिपटिपिया को किसी और को दे दी है, तो क्या कानूनी तौर पे यह सही है? क्या जो रिवॉल्वर दिया जाता है मैडम को या फिर सर को जिनके कंधे पे स्टार लगा होता है, क्या वो अपने रिवॉल्वर को अपने सिपाही को दे सकती हैं या फिर दे सकते हैं कि लीजिए आप ही गोलियां चला दीजिए, हमारा हाथवा थक गया है? क्या कानूनी तौर पे यह सही है? उसके बाद समझिएगा, इनके चेहरे पे लगा हुआ है रुमाल और इसी को लेकर वो व्यक्ति बार बार पूछ रहा है कि मैडम, क्या आपके ड्रेस कोड में ये मास्क है क्या? चेहरे को ढकने वाला जो आप रुमाल बांधी हैं, ये आपके ड्रेस कोड में है क्या? वहां पे खाकी वर्दी और व्हाइट ड्रेस जो कि ट्रैफिक पुलिस के लिए होता है, एक ट्रैफिक पुलिस जो कर्मी है, महिला पुलिसकर्मी, वो मौजूद हैं और दो जो है वो खाकी वर्दी में मौजूद हैं। और डबल स्टार वाली मैडम तो चेहरे पे को बांधी हुई नहीं है, लेकिन दो जो अधिकारी, दो सिपाही जो हैं, उनके चेहरे पे रुमाल बांधा गया है। उस व्यक्ति का सिर्फ यही कहना था कि मैडम बताइए ना, ये जो आप चेहरे पे जो रुमाल बांधी हुई है, ये क्या आपके ड्रेस कोड में है? मैडम को तो बुरा लग गया। अरे सवाल कैसे पूछ दिए जी? लेकिन सवाल बिल्कुल वाजिब था। क्या आप किसी ऐसे कॉन्टेस्ट में हैं कि भाई आपको जाना है मिस इंडिया बनने के लिए? अगर मान लीजिए मिस इंडिया बनने जाना है, तो भाई चेहरा आप बचाइए, घर पे रहिए, लेकिन जब अगर आप कार्य कर रही हैं तो आपका चेहरा तो दिखना चाहिए ना जी। अगर मान लीजिए कि आप उस वक्त अपने आप को बचा रही थी, वीडियो से तो लगता नहीं है कि धूप उस वक्त है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप धूप से बचा रही है, तो अगर किसी नागरिक ने पूछ ही दिया कि मैडम ये जो चेहरे पे लगाई हुई है रुमाल, ये क्या ड्रेस कोड में है, तो थोड़ा सा मतलब इज्जत रख लेती है उसका कि वो टैक्स देता है तो आपको तनख्वाह मिलता है, और इज्जत रख के रुमालवा निकाल देती कि लीजिए ना सर, थोड़ा सा धूप था तो हम बांधे हुए थे, निकाल दिए। वो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि बिहार में नकली पुलिस वाले, फर्जी पुलिस वाले का तादाद बहुत है, और ये हमने खबर के माध्यम से दिखाया है, और हमने खबर के माध्यम से इसलिए दिखाया है क्योंकि प्रशासनिक तौर पे भी इसका खुलासा किया गया है कि हां, थाने का थाना फर्जी निकल जाता है, अधिकारी जिप्सी लेके घूमता है, वो अधिकारी फर्जी निकल जाता है, पता चलता है कि वो अधिकारी था ही नहीं, वो तो सिर्फ वसूली करने के लिए खाकी वर्दी पहन लिया था। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैडम बताइए ना, आपके चेहरे पे जो रुमालवा बांधा हुआ है वो ड्रेस कोड में है क्या, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको गुस्सा आना चाहिए। लेकिन अगर गुस्सा आया तो जवाब उन महोदय को लेना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी है कि क्या इस रुमाल को बांधकर ड्यूटी की जा सकती है? क्या जिसका अधिकार ही नहीं है टिपटिपिया पे, उसके हाथ में टिपटिपिया हो सकता है? ये सवाल है, और सवाल एसपी महोदय से भी है, डीजीपी महोदय से भी है कि क्या साहब, ये सिपाही जी को जो टिपटिपिया हाथ में लेके चल रही हैं, उसका अधिकार उनके पास है क्या? सवाल बड़ा है
क्योंकि उसी आम इंसान से बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं ये लोग, उसी आम इंसान से अपनी गर्मी झाड़ते हुए नजर आते हैं लोग जिनके टैक्स के पैसों से इनको सैलरी जाती है। उसी आम इंसान को बेवजह अपनी गर्मी दिखाते हैं, गुंडे को थोड़े ना दिखाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आम इंसान को दिखाएंगे और कोशिश करेंगे ये लोग कि कुछ ऐसा, अगर किसी ने सवाल पूछ दिया तो कुछ भी ऐसा नुस्खा निकाल दे जिससे कि फट फट टिपटिपिया पे हम अपना गर्मी दिखा दे। लो जाओ, बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे, अब भरो चला, खाकी वर्दी से लड़ोगे जी। सवाल बड़ा है और इन सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। यह तस्वीर है, फिर से वो तस्वीर आपके स्क्रीन पे है जिस तस्वीर में लगातार एक व्यक्ति विनम्र तरीके से खाकी वर्दी पहनी हुई उस महिला से बार बार पूछ रहा है। समझना बेहद जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आम इंसान डरता है कि महिला पुलिसकर्मी है, महिला अधिकारी है, कुछ बोलेंगे तो कुछ हो सकता है कुछ और ना बात का बतंगड़ बन जाए कि महिला से बहस कर रहे हो, महिला से बोल रहे हो, ऐसी बातें ना हो जाए, कुछ ऐसा एंगल ना निकल के आ जाए कि उसमें वो ज्यादा फंस जाए। और इसलिए भी कई आम इंसान महिला पुलिस अधिकारी से बोलने से बचता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने से बचता है। चलिए इस पूरी तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिख के बताइएगा और उन अधिकारियों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचेगा जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जवाबदेही है कि ऐसे तस्वीरों पे एक्शन ले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के पीछे संतोष भैया हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।